नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आज बात उत्तर प्रदेश की नहीं करेंगे, बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार की करेंगे। और बिहार की इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है उसका सीधा संबंध देश की राजनीति से है। अब इस बात में कोई ठगी छिपी बात तो है नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जरूरी बैसाखी हैं केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। बैसाखी हटी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, सरकार अस्थिर हो जाएगी, क्योंकि 12 सांसद हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में चल क्या रहा है वो समझना इस वक्त तमाम सियासी पंडितों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तमाम तरीके के कयास लगते हैं। किसी दिन कोई बात उठती है, अगले दिन कोई और बात होने लगती है, उसके अगले दिन फिर कोई और बात होने लगती है। तमाम बयानवीरों के बयान आते हैं और तमाम सियासी पंडित उसका विश्लेषण करते रह जाते हैं और फिर अपना अपना माथा पीट लेते हैं, क्योंकि ऊंट किसी भी करवट बैठने को तैयार ही नहीं होता। हालिया घटनाक्रम क्या है उसकी तरफ चलें, उससे पहले जरा यह समझिए कि नीतीश कुमार की मनोदशा को जिन लोगों ने भी लंबे समय से देखा है, उनकी खामोशी को देखा है, यह देखा है कि जब वो करवट बदलते हैं तो फिर उससे पहले किस तरीके के संदेश देते हैं, तो वो सभी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की वर्तमान समय की मनोदशा कहीं ना कहीं करवट बदलने वाली मनोदशा है। नीतीश कुमार खामोश भी हैं, सवालों के ढंग से जवाब भी नहीं दे रहे, मीडिया से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब हालिया दिनों में दिल्ली आए, मीडिया कर्मियों से बचते रहे, मनमोहन सिंह के परिवार से मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कोई मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है कि भाजपा के आला कमान ने उन्हें वक्त ना दिया हो मिलने का, या फिर यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ने वक्त मांगा ही ना हो। चर्चाएं तो चली थी कि जेपी नड्डा साहब से मुलाकात होगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो कयास हर तरीके के लग रहे हैं। लेकिन इसी बीच में आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, और जब उन्होंने वो बयान दिया तो उसके बाद तो हंगामा ही मच गया, सियासी भूचाल ही आ गया। क्या कहा उन्होंने? लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार साथी हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। अब जरा याद कीजिए, किसी जमाने में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव, दिग्गज नेता, देश के बिहार के दिग्गज नेता, वो सीधे तौर पे कहते हैं कि नीतीश बाबू के लिए तो दरवाजे खुले हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के संबंध हमेशा खट्टे मीठे अनुभवों से भरे रहे। कभी नीतीश कुमार नाराज हो जाते, कभी वापस दोनों आपस में गलबहियां करते नजर आते, और ये सियासी ड्रामेबाजी हमेशा चलती रही है बिहार में। लिहाजा जब लालू प्रसाद यादव ने यह कहा तो उसके बाद से सियासी भूचाल आना था, वो आया। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ दिनों पहले केजरीवाल ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ही चिट्ठी लिखी थी। आपको याद है, नीतीश कुमार तब भी खामोश हो गए थे, कुछ नहीं बोला था, कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अमित शाह के करीबी समझे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने उस चिट्ठी का जवाब दिया था, और ऐसा लगा था कि जैसे चिट्ठी अमित शाह के कार्यालय से टाइप होकर आई हो। दूसरी तरफ इस बार जब लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक तरीके से आमंत्रण दे दिया, एक तरीके से कह दिया कि आप तो पुराने भाई हो, आप आ जाओ, मिलो हमसे, मिल बैठकर बात करते हैं, मिल बैठकर नई सरकार बनाते हैं, तो फिर ऐसा लगा कि जैसे अब नीतीश कुमार कुछ बोलेंगे।
पुराने दोस्त ने याद किया है, कुछ न कुछ जवाब तो आएगा ही। नीतीश कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए, कुछ भी नहीं बोला, खामोश हो गए। बोला तो किसी और ने बोला। किसने बोला? बोला ललन सिंह ने। ललन सिंह भी अमित शाह के करीबी हो चले हैं आजकल। किसी जमाने में नीतीश कुमार के दूत थे, आजकल शाह के करीबी हैं। तो केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब संजय झा ने दिया, शाह के करीबी नेता। और आज की तारीख में लालू के बयान का जवाब देते हुए अमित शाह के करीबी ललन सिंह बोल पड़े, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोल पड़े कि लालू जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये वो ही जाने। दूसरी तरफ बिहार के राज्यपाल ने भी जब मीडिया कर्मी नीतीश कुमार से बार बार सवाल कर रहे थे तो वो बीच बचाव करते हुए बोल पड़े, आज शपथ का दिन है, पॉलिटिकल बातें ना की जाएं। अब इन तमाम बातों के मायने क्या हैं? बिहार में जो कुछ भी चल रहा है वो सामान्य तो नहीं है, क्योंकि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठा तो नीतीश कुमार खामोश हो गए। नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट में नहीं शामिल हुए। नीतीश कुमार की जो यात्रा बार बार टाली जा रही थी उस यात्रा को आनन फानन में शुरू किया गया। नीतीश कुमार उस यात्रा में जब आए तो बार बार रंगों से कई मैसेज देने की कोशिशें की गई। उनके कार्यक्रमों में बार बार नीला रंग देखा गया, थीम कलर चेंज होता हुआ नजर आया, सफेद और हरे की जगह सफेद और नीले रंग का इस्तेमाल हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध दोनों के पोर्ट्रेट के सामने वो सर झुकाते हुए भी नजर आए। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह का देहांत हुआ, उनका निधन हुआ, तो नीतीश कुमार दिल्ली आए। ये कहा गया कि रेगुलर चेकअप के लिए आए हैं। मुलाकात भी हुई मनमोहन सिंह के परिवार से। बताने वाले बताते हैं वहां पे प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। यह भी खबर थी कि नड्डा साहब से मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार एक दिन पहले, अगले दिन जाना था, एक दिन पहले शाम को पटना रवाना हो गए। नीतीश कुमार की खामोशी एक ऐसी खामोशी जो हर बार कुछ ना कुछ पॉलिटिकल भूचाल लेकर आती है। लोग कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति है ये। तो फिर सवाल जन्म लेते हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई में सियासत में फिर से कोई बड़ा तूफान लेकर आने वाले हैं, या फिर कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चले हैं? क्योंकि सबने, खास तौर पे इंडिया गठबंधन की तरफ से सबने, तमाम दलों ने अपनी अपनी तरफ से कई प्रतिक्रियाएं दे दी हैं, जिनको डिकोड करिएगा तो ये समझ में आएगा कि नीतीश कुमार को बुलाने के लिए हर कोई तैयार हो चला है। मसलन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने कहा, नीतीश कुमार गांधीवादी हैं, हर गांधीवादी का स्वागत है, उनको हमारे साथ आना चाहिए। दूसरी तरफ भाकपा माले की तरफ से बयान आ गया, उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, मंत्रालय बांटेंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने भी बोल दिया। तो फिर होने क्या वाला है, ये बड़ा सवाल है। और बिहार में फेरबदल हुआ तो देश की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आएगा, उत्तर प्रदेश में भी बड़ा भूचाल आएगा। खैर, अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।